हेलो दोस्तों। आज मैं रेलवे एग्जाम में जो मैथ स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वन लाइन फार्मूला के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये किरण पब्लिकेशन की न्यू एडिशन बुक है, ठीक है दोस्तों। तो टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइप में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। संख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सूत्र के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करता हूँ। तो सूत्र दिया हुआ है, संख्या संख्या बराबर होता है अधिक संख्या गुणा हर बट्टे बड़ा अंश माइनस के छोटा छोटा अंश कोष्टक में माइनस के हर, ठीक है। तो संख्या पुट करते हैं इसमें। तो संख्या पुट करते हैं, संख्या बराबर दे रहा है 2 × 3 कर दिया ना, 7 - 2 - 3, ठीक है। बराबर कितना हो रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 5 - 3 बराबर 2, ठीक है। तो 2 × 3 = 6, दो 2 से 6 काट दिया, कितनी बार, 3 बार। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 3, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते, इस क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग 6 16 है और तथा उसका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम क्रमांक का योग बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका, तो कॉन्सेप्ट है, यानी कि सबसे तेज तरीका देखेंगे। सबसे तेज तरीका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको बता दूँ कैसे होगा। तो ये दे रहा है एस बराबर दे रहा है 16 और पी बराबर दे रहा है 55, ठीक है। या फिर हम मान सकते हैं, इसका मतलब हो गया योग और ये होगा गुणनफल, ठीक है। तो डायरेक्ट निकल आएगा 1/a प्लस 1/v बराबर 16/55, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 16/55 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, 115 सही 2/3 माइनस 13 सही 1/7 प्लस 22 सही 1/5 का योग निकालना है, ठीक है। और इसको एग्जाम हॉल में फास्ट तरीके से, सबसे तेज तरीके से कैसे करेंगे वो आपको करके दिखाता हूँ मैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, 115 सही 2/3, ठीक है। 13 सही 1/7 और दिया 22 सही 1/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको घटा देंगे। 15 माइनस 115 माइनस 13 माया प्लस के एक, सॉरी 22 बराबर कितना आ रहा है, 124, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बट्टे में लिखा हुआ है ना वो फ्रैक्शन करेंगे, उनका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो 2/3 माइनस के 1/7 प्लस 1/5 का, इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ रहा है, 105, ठीक है। 105 आ रहा है। जो संख्या जीटी लिखी गई है ना, हम क्या करेंगे, 2/3 बराबर 70/105 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/7 को क्या कह सकता है, 15/105 लिख सकता है, ठीक है। और 1/5 को हम लिख सकते हैं 21/105, ठीक है। अब संख्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 70 माइनस के 15 प्लस 21 बराबर कितना रहा, 76, ठीक है। तो 76/105 निकल के जो संख्या जी जोड़ी है ना वो जोड़ देंगे इसमें।
दो 124 सही 76/105। ठीक है, आंसर आ रहा है ये वाला। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए जमा बी का योग 116 के बराबर है। ए सी से 3 कम है लेकिन बी से 4 अधिक है। सी की संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आंसर कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना दे रहा है 116, और ए प्लस बी प्लस कितना है 4 ज़्यादा है, और ए बराबर दे रहा है C-3। ठीक है, तो हम सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा कर देंगे ए प्लस बी बराबर 116 और बी प्लस 4 कोष्टक के बाहर प्लस बी बराबर 116 और 2b यहाँ ले लेंगे। ठीक है, 2b बराबर 112 माइनस कर देंगे, यानी माइनस 116 में तो कितने करेंगे 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 112 आता है। ठीक है, तो 112 ये आ गया, और बराबर बी बराबर कितना दे रहा है 56। 56 कितना, तो ए बराबर निकालना है, ए बराबर कितना है 60। ठीक है, तो सी बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस 3 बराबर कितना हो रहा है 63। तो आंसर जी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह संख्या कौन है जिससे 15 गुना करने पर गुणनफल संख्या से 196 बढ़ जाता है। तो सूत्र के साथ सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सूत्र दिया हुआ है, तो बता रहा हूँ आपको। तो सूत्र है K-1 का x बराबर डी। ठीक है, तो x बराबर निकालना है D/K-1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो हम रखेंगे K बराबर क्या रख रहे हैं 15, और D बराबर रखेंगे 196। ठीक है, तो x बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 196 माइनस के 196 15 -1 करेंगे, तो x बराबर निकालेंगे 96/14। ये 14 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमांश है 11 तथा 18 के उनको युक्त क्रमांक का योगफल होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो दोनों संख्याएं दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है बराबर ए और बी, तो योग बराबर सम बराबर कितना होता है एस, और गुणनफल बराबर दे रहा क्या, यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट बराबर कितना दे रहा है पी। तो सॉल्व करेंगे, 1/ए प्लस 1/बी, तो 1/ए प्लस 1/बी, तो बराबर हो जाएगा A+B/ए बी। ठीक है, तो कोस्ट A+1/बी बराबर S/P। तो निकालेंगे, तो S बराबर कितना दे रहा है 11, और P बराबर कितना दे रहा है 18। तो ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4, 11/18। क्वेश्चन नंबर 7 है, 107 यानी 107.03 में से क्या घटाया जाए ताकि 96.4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यानी कि मैं एक ट्रिक से यानी कि याद रखना है, जो घटाना है। ठीक है, जो एग्जाम हॉल में करेंगे फास्ट तरीके से, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रेशर होता है माइंड पर।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूला भी बताता जाऊँगा। तो बड़ा माइनस छोटा, ठीक है? तो क्या दे रहा है? 107.03 माइनस 96.4। क्या करना है? इसमें से घटाना है, यानी जी वाली संख्या इसमें से घटाएँगे तो कितनी आएगी? 10 पॉइंट और जे 6 4 6 63, ठीक है? कितना आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है? फॉर्मूला है घटाई जाने वाली डेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है? डेसिमल और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो घटाई जाने वाली संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है? एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है? दे रहा है प्रैक्टिस 125.75 में से क्या घटाया घटाया जाए ताकि 12.5 प्राप्त हो, ठीक है? तो क्या करेंगे? 125.75 माइनस 112 पॉइंट कितना है? 50, ठीक है? तो कितना आएगा? 125 में से 112 घटाएंगे तो 13 आ रहा है, और 75 50 गए तो कितना है? 25, ठीक है? तो 13.25, ठीक है? आंसर ये हो जाएगा। कोई भी कोई भी संख्या होती है, यानी डेसिमल का क्वेश्चन है, सीधा ये है, डेसिमल कैलकुलेशन स्पीड है, एलिगेशन से करते हैं, ठीक है? तो वन रिवीजन करेंगे इससे, इससे फास्ट होता है, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप कर सको, ठीक है? क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी संख्या 24 से गुणिज है, ठीक है? तो हमें तो ये देखना है कि कितनी जल्दी फास्ट हो। एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि हम जितनी हो उतनी फास्ट करें क्वेश्चन को, ठीक है? तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो 24 के फैक्टर करने हैं हमको, 3 इंटू और 8 से। अब ये देखना है कि हमारी संख्या इससे क्या डिविजिबिलिटी हो रही है, या फिर ये वाली संख्या डिविजिबिलिटी हो रही है, ठीक है? तो एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? ऑप्शन ऑप्शन करेंगे एलिमिनेट, ठीक है? तो ले ले रहे हैं, अगर हमारी संख्या इससे दोनों से कट रही है संख्या, तो वही आंसर हमारा होगा। देखो, 3 5 7 और 8, ठीक है? अब इसको करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8, 24। तो संख्या किससे कट रही है? तो ये संख्या कट रही है 8 3 24, ठीक है? तो हमारा ये बैठ रहा है फिट। अब ये देखना है कि हमें कि ये संख्या हमारी 8 से भाग हो रही है। 718 8 से भाग करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि ये भाग हो रही है, ठीक है? नहीं हो रही है, ये भाग नहीं हो रही है। तो अब क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन दूसरे पे लिखा हुआ है 53 784। क्या करेंगे? 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है? तो ये टोटली कितने हो रहे हैं? 27। 27 9 या 27 होते हैं, यानी 3 से तो डिवाइड डिविजिबल टू हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है? 8 से देखना है, ठीक है? अब देखेंगे 8 से हमारी ये संख्या डिविजिबल टू हो रही है कि नहीं हो रही है। 784 को 8 से भाग करेंगे तो कितना है? 8 निम 72 और 8 8 64। तो हमारी संख्या ये डिवाइड हो रही है, ठीक है?
यानी कि 3 से भी हो रही है, और 3 से और 8 से, दोनों से हमारी ये वाली संख्या डिवाइड हो रही है। रूल लिख लेना। डिवाइड डिविजिबल बाय 24 डिविजिबल बाय 3 एंड 8। ठीक है, वो कह रहा है 24 की गुणा 3 और 8 से, दोनों से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, कह रहा है 24 की गुणा गुणेज बराबर 3 और 8 दोनों से डिविजिबल हो रही है। ठीक है, जितनी भी एग्जाम, जो एग्जामिनर है ना, वो आपको डिविजिबल डिविजिबिलिटी, जैसे 3, 4, 6, 8, 9 और 12 और 24 की सबसे ज़्यादा पूछता है, जो कि ज़्यादातर रेलवे। ठीक है, इन इन जो नंबर दिए हुए ना, इनकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15 है और अंकों का अंतर 3 है। दो अंक वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रूल याद रखना है। रूल है, याद रखो। ठीक है, जैसे योग बराबर होता है, हम मानते हैं किसे, डी। ठीक है, तो 15 और गुणन अंतर बता रहा है, इसे मानते हैं पी। कितना है, 3। ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, तो चलो करते हैं। 78 को करेंगे, 7 + 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं। अगर 7, 8, 15 होते हैं, तो हम करेंगे 8 - 7 बराबर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, 128 को तो पहले से ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, अब जाएंगे 96 पर। 96 का हम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से, तो 9 + 6 कितने होते हैं, 15। अब इसको हम तीन तीन वो देखते हैं, 15 तो फिट बैठ रहा है इसमें। अब क्या करेंगे, 9 - 6 बराबर कितना हो रहा है, बराबर हो रहा है 3। तो आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जब हमारा आंसर निकल आता तो जरूरत ही नहीं है ऊपर आगे जाने की। तो फॉर्मूला लिख लेना आप। ठीक है, x + y बराबर होता है u, और होता है x - y बराबर होता है अंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट से किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 और 12 को छोड़कर 12 की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये सिंपल है बहुत, इसे बहुत फास्ट करेंगे, देखो। ठीक है, तो क्या लिखना है, 12 के गुणन खंडों याद रखो। ठीक है, याद करना है। ठीक है, तो कौन से, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। वो कह रहा है 1 और 12 को छोड़कर, 1 और 12 हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 12 छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी की क्या करेंगे, वो बचेंगे, कितनी संख्या बची है। ठीक है, तो 2, 3, 4 और 6
कितनी बची हैं? 4 संख्या बची हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? आंसर होगा 4। ये वाला क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लस काउंटिंग का है, ठीक है? नंबर सिस्टम ही है, सब्जेक्ट है और क्वेश्चन टाइप है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लस काउंटिंग, ठीक है? तो इसी टाइप का एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। लिखा है गुणनखंड खंड यानी कि फैक्टर। फैक्टर वे संख्याएं होती हैं जो पूरी तरह भाग देती हैं, ठीक है? तो लॉजिक दिया हुआ है रिक्वायर रिक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है, बराबर टोटल फैक्टर माइनस माइनस 2 और कोष्टक में आएगा 1 और एन मतलब, ठीक है? एक इसी टाइप का एक और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, अपनी तरफ से। तो दिया हुआ है एक और 18 को छोड़कर 18 के गुणनखंड गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, ठीक है? तो कह रहा है 18 के फैक्टर करेंगे तो कितना? 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है? तो कह रहा है 1 और 18 छोड़ना है, 1 और 18 छोड़ना है, ठीक है? तो टोटली संख्या कितनी बचेगी हमारे पास? तो 2 3 6 और 9 कितनी बची है? 4 संख्या बची है। तो आंसर क्या होगा? 4, ठीक है? एक रिवीजन वन रिवीजन लाइन में एक टॉपिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है? वो आंसर लिख दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो एक और एन को छोड़कर का मतलब होता है बराबर टोटल फैक्टर -2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। जब दो अंकों की संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या का मान 45 बढ़ जाता है। अंक का योगफल 11 है तो मूल संख्या क्या होगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे और टिक से करेंगे बहुत फास्ट तरीके से। और बुक में तो दिया नहीं है इस तरीके से, तो मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ। हमें बस खाली एग्जाम को क्रैक करना होता है और जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? तो रूल दिया हुआ है, याद रखना है, ठीक है? रखो। अंकों की अदला बदली से जो अंतर होता है बराबर कितना है? 9 का गुणा करना है और 2.5 लिखनी है, 2.5 अंक माइनस इकाई अंक, ठीक है? तो कैसे होगा? अंतर कितना है? अंतर है 45 का, ठीक है? तो लिखना है 9 x - y
ठीक है, बराबर 45। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना होता है? 9 पर 45 होते हैं, ठीक है। तो ये संख्या देखनी है कि हमें कितनी बननी है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 11। कितना है? 11। ठीक है, तो ऑप्शन से देखेंगे इसको। तो ऑप्शन ले लेना, पहले ऑप्शन ऑप्शन एक ले लेना है, ठीक है। तो 65 ले लेना है इसको। तो बराबर 6 + 5 करेंगे तो बराबर कितना आ रहा है? 11 तो फिट बैठ रहे हैं इसमें, और 5 फिट बैठाने हैं इसमें। तो क्या करेंगे? तो और 6 - 5 करेंगे तो बराबर 1 बैठ रहा है, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। दूसरी ले ले रहे हैं, तो इसमें 38 है। और 38 को क्या करेंगे? 38 का करेंगे तो 38, 3 + 8 बराबर कितना हो रहा है? 11 हो रहे हैं। और मोड में करेंगे तो 3 - 8 बराबर कितना हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। तो हमारी संख्या कौन सी बैठ रही है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हमारी फिट बैठ रही है इसमें। हमारे दोनों पॉइंट, दोनों जो अभी बताए थे उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा ये वाला बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बैठ रहा है फिर, क्योंकि ये इसका उल्टा है, यानी उल्टा है ये ना। जो 38 दा है ना, इसका रिवर्स दिया हुआ है इसमें। तो क्या करेंगे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 को हम करेंगे, हमारे 24 + 4 बराबर कितने हो रहे हैं? तो 6 हो रहे हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो 4 में जाएंगे ना, तो 4 में 83 है, ठीक है। 83 को देखना पड़ेगा। तो 3 + 3 8, और 3 प्लस कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इसमें अगर 8 - 3 करेंगे तो 5 हो रहे हैं। तो हमारी संख्या जी का है, फुलफिल बैठ रहा है, ठीक है। इस वाली संख्या 4 ऑप्शन है क्योंकि इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है आंसर। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, ठीक है। तो दिया हुआ है, दो अंकों की संख्या में अंकों की अदला माइनस बदली का अंतर हमेशा कितना होता है? 9 ही का होता है, ठीक है। कितने का होता है? 9 का गुणा करते हैं, देख क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो बता दे रहा हूँ, डिफरेंस 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 बराबर 9 गुणा, फिर डिफरेंस ऑफ डिजिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 11। जब दो अंकों की संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या का मान 45 बढ़ जाता है। अंकों का योग 11 है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। ये तो हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक ढाई अंक के 4 गुना है। अंक का योग 10 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट से ही करेंगे, ठीक है। तो बस शर्त आपको आपको शर्त याद रखनी है, शर्त याद रखनी है, ठीक है। रखना है, ठीक है। तो इकाई इकाई का अंक बराबर होता है ढाई के अंक का
4 गुना, ठीक है? तो अंक दे रहा है क्या? अंकों का योग बराबर कितना है? 10, ठीक है? तो हमें सिंपल निकालना है। ऑप्शन से करेंगे तो क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? वही ट्रिक अपनाएँगे। तो 82 बराबर क्या करेंगे? 8 प्लस 2 बराबर कितना हो रहा है? हमारी जो संख्या जो दिया हुआ है वो फुल करनी चाहिए। तो 10 हो रहा है, ठीक है? कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 10, ठीक है? पर ये वाली संख्या पूरी फिल नहीं कर रही है, ठीक है? तो 2, ठीक है? 2 बराबर व्यास 4 इंटू 2 का यानी कि 2 दूनी 8 होता है, तो ये वाली संख्या नहीं कर रही है। तो 2 गुना करना है ना, 2 दिया हुआ है और 4 गुना करना है इसको, तो ये फिल नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे? दूसरे ऑप्शन पे जाएँगे, दूसरे ऑप्शन करेंगे तो 41 को ले लेंगे, ठीक है? 41 को लेंगे तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो ये तो पहले से ही नहीं हो रहा है। ऑप्शन 3 में जाएँगे, ठीक है? तो 28 करेंगे, 28 का 2 प्लस 8 बराबर कितना हो रहा है? तो 10 हो रहा है। ये वाला तो फिल बनना है, पर जब हम 8 करेंगे 8 को, तो बराबर कितना निकालना है? हमें 4 निकालना है ना, तो बराबर 4 इंटू 2, तो ये हमारी संख्या जी पूरी फुल फुल यूनिक कंडीशन फुल कर रही है, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट जाने के लिए, क्योंकि हमारी अगर 2 से ही काम चल रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें और ऑप्शन में घुसने की ज़रूरत है, ठीक है? फालतू के। तो आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया और मैं आपको एक सूत्र और कंडीशन और कॉन्सेप्ट भी साथ में बताता जा रहा हूँ, जिससे आसान रहे आपको समझने के लिए, ठीक है? इसके लिए चलते हैं आगे। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। तो डिजिट डिजिट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में रिलेशन, रिलेशन प्लस सम दिया है, ठीक है? दिया हो तो क्या करना होगा? घटाना होगा, ठीक है? क्या करना होगा? घटाना होगा। सबसे तेज और तरीका है। तो यूनिट बराबर होता है के गुणा 10, ठीक है? तो सम बराबर दे रहा है 10 प्लस यूनिट। जो अभी किया था ना, वही सेम करना है आपको। कंडीशन वही फिर पूरी फिल करेगा, क्योंकि इकाई का अंक दे रहा है, दहाई का अंक दे रहा है। तो वो दे रहा है ना, वही चीज़ करनी है आपको। 4 गुना देखना है और अंक का योग देखना है, ठीक है? अगर इसमें दोनों में फिट बैठ रहा है ना, तो समझो कि वो क्वेश्चन का आंसर है। अगर नहीं बैठ रहा है, तो आपको नहीं करना है उसको, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं। आधे क्वेश्चनों को तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट से ही करके बता दूंगा, ठीक है? कैसे करते हैं। तो आपको बस शर्त याद रखनी है। क्वेश्चन दे रहा है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 5 है और गुणनफल 500 है, तो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है? तो शर्त रखनी है आपको याद। याद रखना है, ठीक है? अंतर बता रहा है, अंतर बराबर 5 है और गुणनफल क्या है? गुणनफल है आपका 500 का, ठीक है? तो ऑप्शन से ही करेंगे आज। हम पहले ऑप्शन ले लेना है कितना? 1, 30 और 25। तो सीधे-सीधे कर देंगे। अगर 30 इंटू 25 कर रहे हैं तो 25 तिये 75 होते हैं, तो 750। तो ये वाला नहीं बैठ रहा है फिट। तो हमें देखना है ये वाली दोनों कंडीशन फिर पूरी फिल कंडीशन फुल फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन 2 में आते हैं। तो 25 कॉमा 200, ठीक है? 25 कॉमा 20, ठीक है? तो 25 इंटू 20 करेंगे, 25 दी कितने होते हैं? 25 दूनी 50, 500 हो गए।
तो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है ना ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अगर हमारी कंडीशन पूरी फिलफिल कर रहा है ना, आंसर निकाले तो बहुत फास्ट तरीके से निकलेगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? तो आंसर भी निकालेगा और आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला भी साथ में बताते जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, ठीक है? दे रहा है दो दो संख्याओं का अंतर, ठीक है? और गुणनफल गुणनफल दिया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? घटाना है, ठीक है? घटाना है से क्वाड्रेटिक बनाती है, यानी क्या बनाती है? क्वाड्रेटिक बनाती है। सब्स्टिट्यूशन करना यानी घटाना ही होता है ना, तो घटाने से आपको क्वाड्रेटिक करना है, ठीक है? तो फॉर्मूला दे रहा है, लॉजिक दे रहा है, कह रहा है एक्स माइनस वाई बराबर डी दे रहा है, यही शर्त है, यानी अंतर बता रहा है ना, और एक्स वाई बराबर दे रहा है हमारा पी, तो पी से मान लेना और डी से मान लेना, ठीक है? तो आपका आंसर क्वेश्चन और ऑप्शन से चेक कर लेना, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ इसका, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यह है दो संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है? 4 है, ठीक है? 4 है और गुणनफल कितना है? 96 है, ठीक है? तो सिंपल निकाल के क्या करेंगे? तो 12 अट्टे 96 तो होती हैं पहले से, ये तो आपको भी पता है, 12 अट्टे 96 होते हैं, ठीक है? तो हमारी दोनों संख्या कंडीशन दोनों फिल कर रहा है, ठीक है? तो जरूरत ही नहीं है आपको आगे जाने के लिए, ठीक है? तो डिफरेंस प्लस प्रोडक्ट ऑप्शन एलिमेंट सबसे तेज का ऑप्शन होता है, ठीक है? जैसे कि डिफरेंस 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 प्लस प्रोडक्ट क्या होता है? डिफरेंस प्रोडक्ट बराबर होता है ऑप्शन एलिमिनेट एलिमिनेटेड, ठीक है? सबसे तेज तरीका होता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहले 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है? तो आप तो सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? तो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है? जीरो से स्टार्ट होती हैं, ठीक है? जीरो से शुरू होती हैं और पहली 10 पूर्ण संख्याएं लिखनी होती हैं, जैसे कि जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर किसी संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि गुणनखंड में अगर जीरो आ जाए आ गया तो पूर्ण गुणनखंड गुणनफल जीरो ही होता है, ठीक है? क्या होता है? जीरो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 जीरो होता है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्लस
फॉर्मूला क्या है? पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, ठीक? क्या होती है? जीरो से शुरू होती हैं। तो कोष्टक में लिख दे रहा हूँ, किसी भी गुणनफल में जीरो हो तो परिणाम क्या होता है? परिणाम जीरो ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का गुणनफल 192 और इनका योगफल 28 है। इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो फास्ट यानी ऑप्शन एलिमिनेट से ही करेंगे। शर्त याद रखना है। शर्त याद रखना है। योग बराबर 28 और गुणनफल बराबर कितना दे रहा है? 192, ठीक है। तो ऑप्शन से करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन के साथ पेयर बनाकर चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? तो 16, ठीक है। 16 की बात की जाए, दूसरी दूसरी संख्या यानी कि बराबर कितने? 28। और उसके बाद कितने माइनस करेंगे? 16 बराबर कितने? 12 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 16 × 12 करेंगे तो कितना आ रहा है? 192 आ रहा है। पहले ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जरूरत जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। दोस्तों इसमें ये और कह रहा है सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है आपकी 16 और छोटी संख्या है आपकी 12। तो आंसर हमारा बड़ी संख्या पर, सॉरी गलती से टिक हो गया, छोटी संख्या 12 होगी, ठीक है। और दूसरी तरीका से आपको करके दिखाता हूँ, एक्स और वाई को मानकर, ठीक है। इजी 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 में, ठीक है। इजी तरीके से माना, मान लो दो संख्या दी हुई है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रहा है? 28। और एक्स गुणा वाई बराबर दे रहा है 192। तो 192 को क्या करेंगे? 12 × 6 कर देंगे, ठीक है। 12 × 16। तो 12 + 16 कितने होते हैं? 28 होते हैं। तो राइट हैंड आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 12। तो संख्या वो कह रहा है सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या तो 12 ही है ना, 12 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे छोटी संख्या संख्या 12 है, ठीक है। तो आंसर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अब चलते हैं। आपको फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ। तो एक्स प्लस वाई बराबर एस और एक्स वाई बराबर होता है पी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 240 के अभाज्य गुणनखंडों का निरूपण करके उसके यानी कि फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम हॉल में करते हैं वो इसी तरीके से बता दे रहा हूँ। 24 की 240 को स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो 240 बराबर 24 × 10, ठीक है। तो 24 के ऐसे फैक्टर करो, 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। तो 10 बराबर कितना है? 2 इंटू 5, तो निकल के आएगा 240 के फैक्टर 2 की पावर 4 गुणा 3 इंटू 5। वो तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो आंसर एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट है आपका प्लस फॉर्मूला। तो दे रहा है किसी संख्या को केवल अभाज्य यानी प्राइम संख्याओं के गुणनफल में तोड़ना, ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। रीजन, ठीक है। तो कम कंपोजिट कंपोजिट नंबर बराबर होता है प्रोडक्ट 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 ऑफ प्राइम नंबर ओनली, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। जब किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाया जाता है तो उस प्राप्त संख्या उस संख्या के विकृत क्रमांक के 21 गुने की बराबर होती है। तो संख्या याद करनी है। तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ और जो सिंपल वेरी इजी हिंदी में लिखा हुआ है ना उसमें भी कर सकता हूँ आपको, ठीक है। जो भी नॉर्मल सॉल्व है उससे भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं ज़्यादातर ऑप्शन से ही चेक करूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन से शर्त रखना है यार। एक्स माइनस 4 बराबर 21/x, ठीक है। तो ऑप्शन से चेक करने के लिए क्या करनी है? तो अगर हम 4, पहली बात तो 21 7 ये 21 होता है, ठीक है। तो हमें जी पूरी फिल फुल करनी है, ठीक है। तो आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। तो 4 हमें संख्या देखनी क्या, तो क्या करना है? तो ऑप्शन से चेक करेंगे तो 9 लेना है, ठीक है। 9 माइनस 4 करेंगे तो बराबर 5 मिलना है, ठीक है हमको। तो 5 मिल रहे हैं तो 21/9, तो ये तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये वाली संख्या ना रही। दूसरी ले लेना, 4 माइनस 4 बराबर कर रहा है 0। तो 21/4, तो ये संख्या ना कट रही तो बराबर 0 आ रही, ठीक है। अब क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे 5 ले रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है। 5 ले ली, ठीक है। 5 में से 4 गए, यानी 5 में से 4 गए तो एक बचा। अगर 21/5 से भाग करेंगे तो बराबर क्या आ रहा होगा? 1। तो 1 से तो संख्या पूरी फिल ना कर रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। 4 माइनस 4 7 माइनस 4 तो बराबर क्या आ रहा है? 3।
तो 21/7, 7 या 21 हो रहे हैं, 3 आ रहा, तो क्या बोला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आंसर बैठ रहा पूरा फुल। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन से बेटर रहेगा क्योंकि वो फास्ट होता है इससे। बस आपको बस खाली कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए बस खाली। हमें जितना टाइम होता है उससे ज़्यादा बेटर तरीके से हमको एग्जाम में करना होता है। अगर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसी तरीके से ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके ही फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला साथ में इसी वजह से बता रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला। ठीक है, इससे आपको याद हो जाए। जैसे युक्त क्रमांक लिखा हुआ है, युक्त क्रमांक लिखा होने वाले वाले सवाल, युक्त क्रमांक वाले वाले सवाल होते हैं ना, सवाल, इस सवाल में फ्रैक फ्रैक फ्रैक्शन हटाना होता है। ठीक है, क्या हटाना होता है, फ्रैक्शन हटाना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, तो लॉजिक है, दे रहा है एक्स माइनस ए बराबर के बट्टे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस के बराबर 0। और अगर कोई समस्या आती तो एक क्वेश्चन को और इसी टाइप का करके बताता हूँ। ठीक है आपको, तो क्वेश्चन दे रहा है, नहीं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है, जब किसी धनात्मक संख्या में दो दो घटाया जाता है तो परिणाम परिणाम उसके व्यक्त क्रमांक के 8 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ आपको। x-2, ठीक है, बराबर 8/x दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बाद क्या है, 2, यानी कि एक ही जगह क्या रखना है, 2, 2x माइनस 8। ठीक है, बराबर क्या आ रहा है, 0। तो निकालने के लिए क्या करना है, तो x-4, और दूसरे में हो जाएगा x+2। अगर इसमें से इसे घटा देंगे, ये कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा, 0। तो आंसर आएगा कितना, ये कट जाएगा तो बराबर कितना आ रहा, 4। बराबर कितना आ रहा है, 4, यानी कि जब घटाने पर अभी ये मान आ रहा है आपका 4। ठीक है।